बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लट लकार का प्रथम पुरुष में प्रयोग, सर्वनाम शब्द। ठीक है बेटा, लट लकार क्या होता है? हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। यानी कि जो काम अभी हो रहा है, जो समय हमारा अभी चल रहा है, इस समय जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। और संस्कृत में हमारा क्या होगा? ये लट लकार। ठीक है बेटा, तो देखिए लट लकार प्रथम पुरुष में हम कैसे प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्दों का। तो जैसा कि आप सबको पता है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रथम पुरुष सर्वनाम का वह रूप है जिसके बारे में बातचीत की जाती है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष जो हमारा प्रथम पुरुष है, ठीक है, उसमें सर्वनाम का वो कौन सा रूप है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा हो कि वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे हैं, वे सब घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ गए? हमारे प्रथम पुरुष में। तो देखिए यहाँ पर हम प्रथम पुरुष का तीनों लिंगों में समझेंगे कि हम तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। देखो बेटा, लिंग यहाँ है। सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, फिर इनका है तीनों वचनों में प्रयोग, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। तो पुल्लिंग में हम कैसे बोलेंगे? देखिए प्रथम पुरुष का सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि। ठीक है बेटा, तो देखो स सा तत् तीनों का मतलब क्या होगा यहाँ पे? वह। तो देखो पुल्लिंग में हम लिखेंगे जैसे वह पढ़ता है, तो पुल्लिंग में हम लिखेंगे स पढ़ती। अगर हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? सा पढ़ती, वह पढ़ती है। ठीक है, और अगर हमें इसके अलावा नपुंसकलिंग का कोई वाक्य बनाना हो, अब उसमें पढ़ता तो नहीं होगा नपुंसकलिंग में, तो उसमें फिर हम तत् का प्रयोग करेंगे, जैसे कि तत् विकसति, वह खिलता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए द्विवचन में है तौ ते। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? वे दोनों, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबका अलग अलग है। उसी प्रकार है बहुवचन में। बहुवचन में है ते ताह तानि, सबका मतलब क्या है? वे सब। तो हम पुल्लिंग के लिए अलग अलग आएंगे, स्त्रीलिंग के अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। अब आगे देखिए बेटा, वर्तमान में घटित होने वाली क्रियाएं। घटित होने वाली क्रियाएं मतलब कि जो वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि जो समय भी चल रहा है उस समय हो रही है क्रियाएं, वो किसके अंतर्गत आती है? लट लकार के अंतर्गत। जो हमारा संस्कृत में लट लकार आता है उसके अंतर्गत वो आती है वर्तमान काल की क्रियाएं। तो बेटा क्रियाओं का मूल रूप क्या होता है? धातु, जैसे पट, गम, चल आदि। अब हम पढ़ते हैं कुछ धातुएं और उनका तीनों वचनों में प्रयोग। तो देखिए लिख, लिखना, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, भू, होना, भवति, भवतः, भवन्ति, गम, जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठ, पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पत, गिरना, पतति, पततः, पतन्ति, दृश्य, पश्य, देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, वद, बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति, सिद्ध, दुख पाना, सिद्धति, सिद्धतः, सिद्धन्ति, क्री, करना, करोति, कुर्वतः, कुर्वन्ति, अस, होना, अस्ति, स्तः, सन्ति, खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति, धाव, दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति, क्रीड, खेलना, क्रीडति, क्रीडितः, क्रीडन्ति, विक्स, खेलना, विकसति, विकसतः, विकसन्ति, नृत्य, नाचना, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ धातुएं और उनका तीनों वचनों में प्रयोग। तो अब हम पढ़ते हैं वाक्य के। देखिए वाक्यों को हम लट लकार में कैसे प्रयोग करते हैं, तो पढ़िए और समझिए। स कः अस्ति, वह कौन है? स अश्वः अस्ति, वह घोड़ा है। अश्वः किम करोति, घोड़ा क्या करता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा वृक्षे तिष्ठति, वह पेड़ पर बैठती है। आगे देखिए तत् किम अस्ति, यह क्या है। तत् वस्त्रम अस्ति, यह कपड़ा है। तत् वस्त्रम कस्य अस्ति, यह वस्त्र किसका है। तत् वस्त्रम रामस्य अस्ति, वह वस्त्र राम का है। आगे देखिए तौ कौस्तः, वे दो कौन है। तौ काकौस्तः, वे दोनों कौवे हैं। काकौ किम कुरुतः, कौवे क्या करते हैं। काकौ जलम पीबतः, कौवे पानी पीते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन है।
ते छात्राः सन्ति, वे सब छात्र हैं। छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं। छात्राः ताजमहलं पश्यन्ति, छात्र ताजमहल देखते हैं। तो ये था बेटा हमारा सर्वनाम का प्रयोग और लट लकार का प्रथम पुरुष का। ठीक है बच्चों, तो सबने लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग करना सबने अच्छे से समझा होगा, सबके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको और अच्छे समझने के लिए आप इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य कीजिए।